वेलकम स्टूडेंट्स। स्पोकन इंग्लिश में आज का कॉन्वर्सेशन है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जब चुनाव का समय आता है तब पॉलिटिशियंस मतलब नेता और सिटीजन नागरिक, इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है और इंग्लिश में हम कैसे इस बातचीत को करेंगे वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी को हेलो। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आई हैव कम हियर टू आस्क यू फॉर द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जिससे कि आप सभी की समस्याओं को जान सकूं जो कि आप लोग फेस कर रहे हैं या जिनके कारण आपको कोई परेशानी हो रही है। आई विल रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स इफ आई विन द अपकमिंग इलेक्शंस। मैं आपकी सभी समस्याओं का निवारण कर दूंगा। रिजॉल्व मीन्स निवारण कर दूंगा या ठीक कर दूंगा, यदि मैं आने वाले इलेक्शंस, आने वाले चुनाव जीत जाता हूं। Sir, we have been facing the problems from last 5 years. Sir, हम पिछले 5 सालों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। We have been facing the problems from last 5 years. But none of your representatives has visited our college to ask for our problems. लेकिन आपका कोई भी प्रतिनिधि हमारे कॉलेज में हमारी समस्याएं पूछने के लिए नहीं आया। विजिटेड मीन्स किसी जगह जाना, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के लिए भी हम रिप्रेजेंटेटिव यूज कर सकते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई हैव कम हियर टू आस्क फॉर द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग। I will resolve all your problems if I win upcoming elections. Upcoming means आने वाले। Sir, we have been facing the problems from last 5 years, but none of your representative has visited our college to ask for our problems. As you know that our country has been going through a very hard time. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो देश है वो एक बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहा है। So, all our workers and representative, तो हमारे सभी कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधि were busy in fixing those issues. वो सब उन सभी दिक्कतों को ठीक करने में व्यस्त थे। बट इट इज़ माई पर्सनल प्रॉमिस, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत वायदा है, दैट आई माई सेल्फ विल विजिट द कॉलेज टू टेक केयर ऑफ ऑल, कि मैं खुद इस कॉलेज को विजिट करूँगा आप सबका ध्यान रखने के लिए। कि ये मेरा पर्सनल वादा है, ये मेरा व्यक्तिगत वायदा है कि मैं इस कॉलेज को विजिट करूंगा, इस कॉलेज में आऊंगा, जिससे कि मैं आपके सबका ध्यान रख सकूं। सर, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? सर, आप हमसे क्या चाहते हैं? हाउ विल वी गेट द सपोर्ट ऑफ आवर लीडर्स? हमें अपने नेताओं का सहयोग कैसे मिलेगा? एक बार रीड कर लेते हैं। एज यू नो दैट आवर कंट्री हैज बीन going through a very hard time. So, all our workers and representatives were busy in fixing those issues only. But it is my personal promise that I myself will visit the college to take care of all. Sir, what do you want from us? How will we get the support of our leaders?
You give us one more chance to serve you. आप हमें अपनी सेवा का एक और मौका दीजिए. You give us one more chance to serve you. This time we will take care of everything. इस बार हम हर एक चीज का ध्यान रखेंगे. Sir, how can we trust you? Trust means विश्वास करना. सर, हम आपका विश्वास कैसे कर सकते हैं? You did not get even a single day in last 5 years. आपको तो पिछले 5 सालों में हमारे लिए एक दिन भी नहीं मिला. You did not get even a single day in last 5 years. You are so young that you cannot understand the pressure which we undergo through. आप अभी बहुत छोटे हो. आप अभी इतने छोटे हो कि वो प्रेशर, वो दबाव आप नहीं समझ सकते हैं जिसके थ्रू हम गुजारा करते हैं या जिससे हम गुजरते हैं. We have to take care of everything and everyone. हमें हर एक चीज का और हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना होता है. एक बार रीड कर लेते हैं. You give us one more chance to serve you. This time we will take care of everything. Sir, how can we trust you? You did not get even a single day in last 5 years. You are so young that you cannot understand the pressure which we undergo through. We have to take care of everything and everyone. We have to take care of everything and everyone. हमें हर चीज की और हर व्यक्ति का ध्यान रखना होता है. Sir, tell us what have you done in past 5 years. Sir, आप हमें ये बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया है. You are saying that you were so busy in serving the nation. आप कहते हैं कि आप देश की सेवा करने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे. Tell us about your achievements. आप अपने achievements means उपलब्धि. आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं. We have done a lot for the country. हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है. GDP of the nation is increased. देश की GDP बढ़ी है. We have improved the service in government hospitals. हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब सरकारी अस्पतालों की सेवा को इम्प्रूव किया है, अच्छा किया है. एंड वी हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड द सिचुएशन ऑफ द स्कूल्स. और हमने स्कूल्स की स्थिति का भी अच्छा वृद्धि की है, अच्छा उसमें सुधार किया है. सर, दिस इज द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सर, ये तो केंद्र सरकार का काम होता है. टेल अस व्हाट हैव यू डन फॉर द सिटी. आपने शहर के लिए क्या किया है. एक बार रीड कर लेते हैं. सर, टेल अस व्हाट हैव यू डन इन लास्ट 5 years. You are saying that you were so busy in serving the nation. Tell us about your achievements. We have done a lot for country. GDP of the nation is increased. We have improved the service in government hospitals and we have also improved the situation of the schools. Sir, this is the work of central government. Tell us what have you done for the city. We have resolved many problems. हमने बहुत सारी समस्याओं का निवारण किया है. We have improved the condition of the roads. हमने सड़कों की स्थिति में भी सुधार किया है. Electricity supply is also improved. और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी सुधरी है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मतलब लाइट की सप्लाई. नाउ वी कैन सी दैट सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. और हम ये भी देख सकते हैं कि पानी की सप्लाई भी अच्छी हुई है. सर, न्यूज़पेपर इज फिल्ड विद द डेली न्यूज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट. सर, अखबार तो डेली ही हर दिन ही रोड एक्सीडेंट अर्थात सड़क दुर्घटनाओं की खबरों से भरा पड़ा होता है. We have to study in candles as supply of electricity is big issue in our area. हमें मोमबत्ती की
रोशनी में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो लाइट की कंडीशन है वो बहुत बुरी है हमारे एरिया में, या जो लाइट है वो हमारे एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बार रीड कर लेते हैं। We have resolved many problems. We have improved the condition of the roads. Electricity supply is also improved. Now, we can see that supply of water is also increased. Sir, newspaper is filled with the daily news of road accidents. We have to study in candles as supply of electricity is a big issue in our area. The supply of electricity is a big issue in our area. C. We need your full support. देखो, हमें आपके पूरे सहयोग की आवश्यकता है. The opposition does not let us do our work properly. जो विरुद्ध है, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो हमें हमारा काम अच्छे से नहीं करने देते. Give us one more chance. We will make improvements in all aspects. हमें एक और मौका दो, हम सभी एस्पेक्ट्स में अच्छा सुधार करेंगे. They do not want us to serve the nation. वो हमें अपने देश की सेवा नहीं करने देते. Give us one more chance. We will make improvements in all aspects. आप हमें एक और मौका दें, हम हर एस्पेक्ट में सुधार करेंगे. For how long you all people keep blaming each other? कब तक आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे? कब तक आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे? If you really want to serve the nation, you don't need to sit in a big position. अगर आप देश की सच में सेवा करना चाहते हैं, you don't need to sit in a big position. आपको एक बड़े पद पर बैठने की जरूरत नहीं होती है. If you really want to serve the nation, you don't need to sit in a big position. We are not blaming them. हम उन पर दोष नहीं लगा रहे हैं. But we cannot serve you in a great manner. लेकिन हम आपकी बहुत अच्छे से बड़े तादाद में आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं. As they create hues and cries whenever we try to do something for the nation. वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं. ह्यूज एंड क्राइज मीन्स होता है हल्ला मचाना. वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं जब भी हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अवर नेशन. यही तो हमारे देश की टेंडेंसी है. टेंडेंसी मतलब परंपरा. द पर्सन हु इज फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो इंसान जो कि अपने सारे कर्तव्यों को निभा रहा होता है. अदर पीपल डोंट लेट देम वर्क. बाकी लोग उन्हें काम नहीं करने देते हैं. एक बार रीड कर लेते हैं. We are not blaming them, but we cannot serve you in a great manner as they create hues and cries whenever we try to do something for the nation. This is the tendency in our nation. The person who is fulfilling the responsibilities, other people don't let them work. तो ये हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था. आई होप इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा. आपने कई सारे नए वर्ड्स भी सीखे होंगे और अपनी बात को इस कॉन्वर्सेशन में कैसे कहते हैं ये भी आपने सीखा होगा. तो अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन यूज़फुल लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है कि आपको जितने भी मेरी नई वीडियोस होती हैं उनके सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं. और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए. थैंक यू.